friends, welcome to Beauty Infinite. First of all, good morning. Actually, it's not good morning because it's 11:30 a.m. and this is the time usually I wake up like at 10:30 or 11:30 a.m. because I sleep around 4 or 5 in the morning, so you can understand the timing is pretty awkward. But anywho, I think it's already afternoon, so I should wish good afternoon. So today is Sunday, and I thought that I'm gonna start a lot of new things. I know last time I said that I'm gonna post a blog on every Sunday, but somehow due to my health issues and lot of things, I was not able to continue. So hopefully, I'm gonna run that from this Sunday onwards, and I'm gonna go ahead and share all those things and all those videos with you guys on Sunday basis because means I'm gonna record them on Sunday and I'm gonna post them on Monday or Tuesday like that so that you can see what I did on the Sundays. So फर्स्ट ऑफ ऑल आज से मैं सोची हूँ कि मैं अपना जो वेट लॉस के बारे में बात करी थी उसे स्टार्ट करूँगी. तो अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं काफ़ी लेज़ी इंसान हूँ. मैं कोई भी रूटीन को स्ट्रिक्टली एवरी डे एक ही जैसा फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ मैं उससे. तो इसीलिए मुझे हमेशा थोड़ा बहुत इधर उधर का चेंजेस करना पड़ता है, वेदर इन फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज और वेदर इन फॉर्म ऑफ फूड. मतलब मैं वैसे तो देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा फूडी भी हूँ. आप लोगों को पता है मुझे खाने कितना पसंद है. तो मैं एकदम से जो एकदम वेट लॉस वाला जो बॉयल टाइप का खाना होता है वो मैं नहीं खा पाऊँगी. ज़िंदगी में कोशिश भी कर लूँ, एक दिन अगर खा भी लिया तो ठीक है, नेक्स्ट दिन खाना मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि मुझे टेस्ट के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ. मेरे लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है. मतलब होता है ना, मतलब क्या बोलूँ, ये मैं मतलब मेरा आदत है. तो मतलब बिना टेस्ट का, बिना स्पाइस का, बिना कुछ का मैं खाना उस तरह से नहीं खा सकती. बट हाँ, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं जब तक ये वेट लॉस वाला चीज़ फॉलो करूँ, जो कि मैं करूँगी जब तक मुझे नहीं लगता मैंने थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है, तब तक मैं ये चीज़ करूँगी. एंड मैं एक्चुअली 1 kg एटलीस्ट 1 to 2 kg रिड्यूस करना चाहती हूँ. आई नो दैट लॉट ऑफ यू गाइज से दैट 54 kg इज़ क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ माई हाइट एंड वेट. बट स्टिल मुझे और टोन्ड होना है. थोड़ा सा जो है मेरा वेस्ट लाइन से मुझे रिडक्शन करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो वेट हमको लूज़ करना ही पड़ेगा. सो आई एम गोना डू इट इन द हेल्थी वे. एंड येस, आई एम डेफिनेटली कंसल्टिंग माई फादर इन टर्म्स ऑफ दैट बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टर. even though he's not a dietitian, but yes, he's a doctor, so pretty well know what will go well on in terms of my health, because since my childhood he has been treating me in terms of every problem in terms of my health, so he knows my history and everything. So yeah, he could guide me better. So that's what I'm doing. And yeah, so खाने में तो मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, पोर्शंस का, प्रोपोर्शन का, और जिसे कहते हैं बहुत सारे जो ड्रिंक्स हैं वो सबको मैं इंक्लूड करूँगी ताकि मैं बहुत ज़्यादा जो है लिक्विड पीऊँ कम से कम, और कम से कम जो सॉलिड है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको थोड़ा अवॉइड करूँ क्योंकि उससे ही जो है मेरा थोड़ा बहुत जो वेट होता है. नथिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट समथिंग वेरी वेरी मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ नहीं है. बहुत ही ईजी समथिंग है जो आप इजीली घर पे फॉलो कर सकते हैं. और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्ली फॉलो करें, होपफुली इट विल वर्कआउट. तो वो कितना वर्कआउट करता है कि नहीं करता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वंस आई डू दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड आई गेट एन अप्रोप्रिएट रिजल्ट. तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट जो है हर संडे करके शेयर करूँगी कि कैसा मेरा रूटीन जा रहा है. अगर मैंने कुछ चेंजेस किया है कि नहीं वो मैं ऑफकोर्स शेयर करूँगी. मेरा खाना वाना सब चीज़ शेयर करूँगी. तो आज के लिए वैसे मैंने बहुत चीज़ प्लान करके रखा है. वैसे तो मुझे शूटिंग करना है क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत दिनों से मैंने बहुत सारा जो चीज़ें शूटिंग नहीं किया है. तो मुझे जाके शूटिंग में बैठना है, सब सेटअप करना है, फ्रेश होना है. फिलहाल मैंने बस ब्रश किया है. तो या प्रीटी मच एवरीथिंग इन दिस. और अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा आज का दिन जो है कैसा जा रहा है, क्या मैं कर रही हूँ, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो 2 ग्लास पानी पीने के बाद, नहाने के बाद, मैं सबसे पहले अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ. तो इसके लिए व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट हीट वाटर एंड सम जिंजर स्लाइसेस बिकॉज जिंजर इज़ रियली गुड इन कटिंग down your craving for food, and it's also good for your health. So after that I just take 1 teaspoon or half a teaspoon of honey and I just add it into my cup. Honey is really good for your health in improving your immunity, and it's good. I am all about the taste story, so that is another reason why I add honey, because green tea itself is a bit bitter. Honey make the taste better. Ginger may also make the taste much better. I'm gonna go ahead and prepare Maggie for myself. I really love Maggie in terms of breakfast. It is one of my favorite breakfasts from all time, and I'm preparing masala Maggie. So I'm just gonna have Maggie and green tea, and by the time I'm gonna
and after that I'm just gonna go ahead and have a sip of the tea and eat my Maggie. Nom, 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 nom. That's all I'm gonna do. So now after having my breakfast, I'm thinking of changing my nail paint, and I have like few pieces of nail paint which are like new. I haven't used yet. So first of all, I'm thinking of trying out the Akash one because they are like my current favorite, and I have to visit New Market soon to buy a few more because they are really awesome. And I'm kind of confused between this red and the pink one. I really wanted to wear something which will go with traditional look because I'm planning to shoot something like that. So finally I decided to go with the pink one because I think the pink will look great. It pink is pretty. So अभी जो मैं बना रही हूँ वो है एक टू डू लिस्ट. The reason being, I am very bad in time in terms of managing time. Means time management में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हूँ मैं. तो इसके लिए मैं पिछला कुछ हफ्तों से ये टू डू लिस्ट बना रही हूँ ताकि मुझे याद रहे और मेरे दिमाग में रहे कि सुबह से लेके रात तक मुझे कौन सा काम जो है कंप्लीट करना है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चाहे हो कोई भी नॉर्मल डे टू डे रूटीन हो, ग्रीन टी पीना हो या फिर पूजा देना हो या फिर मेरे शूटिंग और एडिटिंग और कमेंट्स का रिप्लाई करना हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है शेड्यूल में रहता है. और बिकॉज माई टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी बैड, सो आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट सो दैट आई कैन डू थिंग्स इन टाइम सो दैट आई डोंट लैग बिहाइंड इन एनीथिंग. जो है कल का टू डू लिस्ट था और मैं इसको ऐसे ही जो है मेरे सिस्टम है यहाँ पर, यू कैन सी इट्स माई सिस्टम वेयर आई सिट मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द डे एंड वर्क और वॉच और रीड समथिंग. So this is like the most favorite place of myself in the room other than the zone where I shoot. So yeah, that this is also the place where I mostly have my lunch or dinner, क्योंकि मैं खाते वक्त भी कुछ करते करते खाती हूँ. चुपचाप बैठ के मैं नहीं खा पाती. मतलब आइदर कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, किसी से बात करना है, कुछ ना कुछ करके ही मैं खाना खाती हूँ. तो इसीलिए मैं टू डू लिस्ट को हमेशा सिस्टम के ठीक ऊपर में चिपका देती हूँ सेलो टेप से, ताकि मेरे आँख में ये बार बार पड़ता रहे और आई कैन रिमाइंड माई सेल्फ ओके दिस इज़ द वर्क डन एंड दिस इज़ द वन विच आई हैव टू डू. जैसे जैसे एक एक काम होता है, जस्ट टिक देम आउट सो दैट आई नो दैट फॉर दैट डे दिस वर्क इज़ डन एंड या आई फील हैप्पी दैट आई हैव डन समथिंग, आई हैव डन अ प्रोडक्टिव work throughout the day. This is how I am currently working on my time management, and hopefully it will help me. And right now I'm just loving the experience. मैं यही कह सकती हूँ. अगर आपको भी ऐसे दिक्कत है तो आप भी इसे ट्राई करें, क्योंकि आई एम श्योर इट इज़ गोना हेल्प यू आउट. जो टू डू लिस्ट है वो भी मैंने चिपका दिया. ये मेरा फ्रेश टू डू लिस्ट है और इससे मैं सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद, थोड़ा बहुत सेटअप करने के बाद सबसे पहले यही काम करती हूँ, कोई भी दूसरा काम शुरू करने से पहले, ताकि मैं इस शेड्यूल के ऊपर जा सकूँ. तो वही जो है, मैं शूटिंग का जो टाइम है, कुछ चीज़ों का जो टाइम है मैं मेंशन कर देती हूँ इसमें. किसी चीज़ का टाइम अगर बाद में डिसाइड करती हूँ तो बाद में इसको मैं ऐड कर देती हूँ. तो ऐसे ही मैं करती हूँ. जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हूँ, आप लोगों का रिक्वेस्ट के ऊपर काम करती हूँ, तो ऐसे ही मैं लिस्ट बना लेती हूँ अपने सिस्टम में, ताकि मैं बार बार देखता रहूँ कि ये सारे वीडियोस जो है आपके रिक्वेस्ट है उसमें मुझे काम करना है, ताकि आई एम वेल अलर्ट दैट व्हाट आर द वर्क आई नीड टू डू on ASAP basis. My background stand, so yeah, I just put the first stand in. Exciting whenever I do this because I feel like I'm sort of an engineer or something, mechanical doing stuff, because I never do these things. So yeah, I'm just taking the screws out because this is where I'm gonna set the stand. Rod है उसको मैंने लगा दिया है ऊपर में, आप देख सकते हैं the whole rod is on. और अभी बस मुझे ये स्क्रू इन करना है. I'm going to do a separate video on this, that how I do my current setup, because my setup and stuff has changed. So I'm just doing this part of the blog, but I will do a separate video on the equipments, details and everything, so don't worry about it. है, मैं वो ब्लैक वाला बैक ड्रॉप लगा रही हूँ इसके ऊपर. तो मैंने लाइट्स भी जो है लगा लिया है और आई रियली लाइक द शाइन दिस लाइट्स गिव आउट. एंड क्योंकि ये लाइट का जो मेन वायर है उसका कलर भी ब्लैक है, तो इट जस्ट मिक्स इन टू द कलर एंड इट क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट. एंड जो कलर है ना, मैं जब शूट करती हूँ इस बैकड्रॉप के सामने, वो बहुत ही अच्छे से वाइट बैलेंस होता है एंड ऑल द कलर्स आर रियली ब्राइट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वाई मैं ये ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा कलर्स जो है उसमें अगर आप सही से एडजस्ट ना करें, सही से आपका वाइट बैलेंस ना करे, तो जो फेस का टोन है वो एक्चुअल ओरिजिनल नहीं दिखता है. तो दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो वाई आई यूज़ दिस बैकग्राउंड मोस्टली, स्पेशली इफ़ आई एम डूइंग अ मेकअप ट्यूटोरियल, बिकॉज उसमें कलर बहुत ही ज़्यादा
क्लियर। और मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत जनों ने मुझे पूछा है कि मैं अभी तक वो नया वाला बैकड्रॉप्स क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ, पर उसको मुझे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो ब्रेथ है वो थोड़ा शॉर्ट है कंपेयर टू द ओरिजिनल बैकग्राउंड स्टैंड साइज़। तो मैं इसीलिए वेट करके हूँ ताकि मैं उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करूँ और थोड़ा टाइम देके उसका जो है कैसा कलर्स आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसका टेस्ट आउट करूँ। और मुझे एकदम जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट होपफुली this week or by next week I will just take out a day from my schedule जिस दिन मैं बैठ के सिर्फ सारा जो बैकड्रॉप्स है उसका जो है टेस्ट आउट करूँ. Just took out all my pink lipsticks and yeah, this is actually I'm working on my lipstick love series because I think I have not posted on that series for a long time because of all these things. So I'll be working on that series simultaneously, but I'm thinking of making this pink lipstick video into 3 parts. ये सारे जो है पिंक ही है, सब बुलेट्स में, आपका लिक्विड में और आपका क्रेयॉन में सिर्फ पिंक और पिंक ही है, इसमें और कोई कलर्स ही नहीं है, सिर्फ पिंक रखे हैं निकाल के, इसीलिए है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मोस्ट प्रॉब्ली मैं 3 या 4 वीडियो में डिवाइड करके इसको करूँगी क्योंकि एक वीडियो में अगर सारा स्वॉचेस करूँगी तो इट विल बिकम टू बिग एंड टू कन्फ्यूजिंग क्योंकि इसमें लिक्विड, क्रेयॉन और बुलेट्स तीनों हैं. तो शायद मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँ या फिर फिनिश वाइज डिवाइड करूँ. लेट्स सी, मैं ऐसा कुछ ना कुछ प्लान करके करूँगी शायद. माय गॉड, मैं अभी सोच रही हूँ कि पिंक में इतना ज़्यादा होगा तो मतलब रेड और जो आपका ऑरेंज आएगा उसमें तो शायद और भी मुझे पार्ट करके करना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़्यादातर रेड वाइन कलर, रेड कलर्स, डार्क कलर्स में ज़्यादा पहनती हूँ, तो उसका तो और भी 12 बजने वाला है मेरा. जो भी है, पर मैं करूँगी क्योंकि जब भी मैं लिपस्टिक का वीडियो कोई करती हूँ मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ बिकॉज आई लव लिपस्टिक सो मच. सो आई एन्जॉयड द प्रोसेस थॉरली एंड आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड एज वेल क्योंकि मैंने बहुत दिनों से लिपस्टिक लव सीरीज़ पे कोई काम नहीं किया एंड आज मैं बहुत दिनों के बाद करने जा रही हूँ. सो या, let's just keep my finger crossed and hope that the video comes out really well. Completed doing this makeup look and this is an inspired look. It's one of your requested video as well, and yeah, probably this look will be posted first prior to this vlog. And now probably I will have something for lunch because I'm feeling super hungry. So probably after lunch maybe I will shoot another video, or maybe I will just close for today and do tomorrow again. Let's see, I will do according to the lighting which is outside because I use natural light. It works best, especially if you're doing makeup or swatches. So let's see, accordingly I will do it. Let me know what you guys are having for lunch today. Yep, I don't know yet what I'll be having, but probably I'm having duck eggs if I'm not sure. Let's see, I will go and check, then I'll understand. Today is Sunday special, so my mom has cooked duck egg curry and prawn pakora. So I'm having like half of the duck egg and prawn pakora, not the full one because duck egg has a lot of cholesterol, and since I am cutting down my carb and stuff a bit, so I am gonna eat the rest of the half at night. So that's I'm gonna do right now because I love duck eggs, by the way. It's really difficult. So my favorite kind of mess again. Yeah. So I sort of plan 2 to 3 videos, but usually, you know, if I'm going for a makeup tutorial, I take quite a long time. But I was working on an inspired look today, so it took a bit more time than usual. But yeah, there is a pretty big mess, and let's see how to clean this up. So right now, I'm just having my detoxifying drink, and this is how it looks. I have already shared the recipe of this drink in my apple cider vinegar video. तो अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं वीडियो को लिंक कर दूँगी. इसमें बस एप्पल साइडर विनेगर है, वाटर है, जिंजर है, क्यूकम्बर है, लेमन और थोड़ा सा हनी और पेपर है. ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा है, स्पेशली बिकॉज कभी कभी मेरा जो शाम में बार बार मन करता है खाना खाने का, कुछ भी मुंह पे डालने का, दिस थिंग स्टॉप इट. सो दैट इज़ वाई आई एम हैविंग दिस ड्रिंक in the evening. Usually you were supposed to take it before lunch so that you can have a controlled amount of lunch, but I like to have it in the evening because it's actually help me to intake more food. Even I'm trying to incorporate green tea in the evening along with this as well, so that means ऐसा कुछ खा रही हूँ पी रही हूँ जो मुझे इवनिंग टाइम में जो इवनिंग स्नैकिंग है उसका हैबिट को थोड़ा कम करे, क्योंकि मेरा इवनिंग में जो है बहुत सारा चीज़ थोड़ा थोड़ा करके मैं खा लेती हूँ. कभी चॉप आया, चॉप खा ली, तो कभी कटलेट आया, रोल आया, कुछ भी खाती रहती हूँ. तो उसी चीज़ को मुझे स्टॉप करना है, तो इसी वजह से मैं ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक जो है इसको पी रही हूँ. इसको पीने से आपका बॉडी का भी जो टॉक्सिक लेवल है वो निकल जाता है.
तो या दैट्स व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड वही मैं ट्राई कर रही हूँ। और फिलहाल तो मैं आज शाम में थोड़ा गरियाहाट गई थी, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा शॉपिंग करके लाई। कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा, बस दो ही चीज़ खरीदी एक्चुअली, क्योंकि मैं दो ही चीज़ खरीदने के लिए जा रही थी। एक मैंने एक डेनिम शर्ट लिया, वहाँ पर बहुत अच्छा जो है अफोर्डेबल रेट में डेनिम शर्ट्स मिल रहे थे, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में मिल रहा था। सो आई बॉट वन विच कॉस्टेड मी अराउंड 300 रुपीज़। मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे दिखता है, वेट की। ये दो सामान खरीदा मैंने, ये डेनिम शर्ट लिया और ये बैग लिया। यही दो सामान खरीदने में गई थी एक्चुअली, बिकॉज आई वांटेड टू बाय अनदर स्लिंग बैग इन ब्राउन और ब्लैक, अ बिट स्मॉलर साइज, सो दैट आई कैन हैव इट विद मी वेरेवर आई गो नियर बाय। बैग लिया। ये आई रियली लव दिस टैसल थिंग, इट्स सो प्रिटी एंड क्यूट, एंड या इट हैज़ ऑल्सो दिस इनफाइनाइट साइन विच सेज यू एंड लव। एंड या इस बहुत सारा स्पेस है इसमें, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस में मेरे मोबाइल, कुछ कॉस्मेटिक वगैरह फिट आ जाएंगे। और ये वाला डेनिम शर्ट लिया, ये मतलब चाइनीज़ कॉलर वाला शर्ट है, और मुझे ऐसे ही कॉलर चाहिए टू बाय दिस वन रियली हैज़ अ फेमिनिन टच एंड लुक्स रियली प्रिटी एंड क्वाइट chic एंड कैजुअल, एंड आई लाइक इट। इसका प्राइस जो है, बैग का प्राइस मुझे पड़ा ₹200। मैंने 200 में ये स्लिंग बैग लिया, और जो डेनिम शर्ट है उसको मैंने 300 में लिया। अभी भी पूरा मेस भरा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं उठाया अभी तक। आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा लेज़ी हूँ। एक्चुअली ऐसा बात नहीं है, मैंने नहीं उठाया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स अलग से शॉर्ट करना है, क्योंकि मैंने आज एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया है, तो इसीलिए प्रोडक्ट्स को अभी तक बिस्तर में रख दिया है। और मैं एक्चुअली वहीं पर बेड में बैठ के शूट करती हूँ, वो खिड़की के सामने जहाँ पर मेरा ट्राईपॉड लगा हुआ है, एंड इट्स ईजियर फॉर मी। ट्राईपॉड को मैं एक पिलो के ऊपर बैलेंस करती हूँ, उससे ट्राईपॉड का जो हाइट है अकॉर्डिंग टू मी इट्स गेट्स वेल। वैसे ये ट्राईपॉड बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, पर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बैलेंस करती हूँ, इससे जो है फोकस बहुत अच्छा आता है। ये वाला जो जार है ना, इसमें सिर्फ मैंने च्युइंगम रखती हूँ, बिकॉज आई लव हैविंग च्युइंगम एंड आई लव हैविंग हजमोला, the candy one. So I keep all chewing gum in this jar. So I have this big jar where I keep some chewing gum, and I also keep some titora there. If you guys do not know what titora is a sort of a pickle, and it's made of dry fruit, and दे आर लाइक मतलब वो लोग खट्टा भी मिलता है, तीखा भी मिलता है। अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो आपको पता है कि मुझे तीखा और खट्टा पसंद है, तो इसीलिए मैं जो खट्टा वाला और तीखा वाला तितौरा है उसको वहाँ पर रखा हो। How my Sunday was last week, and there are a few clips which are included from prior to last week Sunday, but I couldn't post vlogs for those Sunday, but I didn't want you guys to miss on those clips because I shot them for you guys, but because of my health stuff I could not complete them, so I included them in today's video. And this video will be posted by evening, and I'm recording the conclusion now because I sort of forgot to record the conclusion last week, and I'm so bad. I promise I will never do that again. I will record the conclusion on that day itself from next time. I'm sorry. I'm really, really sorry for that. But first of all, I'd like to say that thank you so much, guys, for all the love and support. आपको मैं बता नहीं सकती मेरे लिए ये कितना ज़्यादा एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है, मेरे लिए कितना ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, विश्वास देते हैं। मैं इट जस्ट इनकरेजेस मी टू मेक माई सेल्फ बेटर, इट जस्ट इनकरेजेस मी टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन माई कंटेंट, ऑन माई वीडियोज़, सो दैट माई वीडियोज़ आर मोर हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइज. It just helped me to be a better blogger each day, and आई कैनॉट थैंक यू गाइज enough. जो है अपना खाना को बहुत डिफरेंट तरीके से अभी बैलेंस आउट किया है, बहुत ज़्यादा लिक्विड पी रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत it just detoxify my body like really well. It just makes me feel so fresh from within, no doubt. तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी इसका रिज़ल्ट क्या आता है वो तो मुझे तुरंत पता नहीं चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज के लिए मैं डांस कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि स्विमिंग क्लासेस तो मेरा समर से पहले स्टार्ट नहीं होने वाला, तो इसीलिए मैं डांस कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कुछ और भी चीज़ में जो है मैं इनरोल करूँ, अभी तक वो प्लान आउट नहीं किया है। अगर मैं कोई और मतलब एक्सरसाइज फॉर्म में इनरोल करती हूँ तो मैं आपको अपडेट दूंगी ज़रूर, पर फिलहाल नहीं, थोड़ा टाइम लेके करूँगी, बट करूँगी ज़रूर, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ जो है प्लान किया है, बहुत दिनों से प्लान किया था पर कर नहीं पाई। तो जब तक नहीं कर लेती नहीं बताना चाहती, जब करूँगी तब ज़रूर बताऊँगी। या if I do I will let you know, if I don't it will be like nothing to inform anymore. So anyways, so वही जो चीज़ है,
हाँ, तो अच्छे जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मैं जो राइस है अभी जो है हैवी लंच जो है मैं दिन में एक ही बार कर रही हूँ। राइस जो है मैं एक ही बार खा रही हूँ। लंच के टाइम जो है मैं थोड़ा हैवी खा रही हूँ। और नाइट का जो डिनर है मैं बहुत लाइट रख रही हूँ। लाइट इन सेंस आइदर आई हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सूप और आई एम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक नूडल्स और पास्ता और थिंग्स लाइक दैट विच हैज़ लाइक मिनिमम कार्ब एंड नॉट अ वेरी हेवी फुल डाइट। अगर पिज़्ज़ा वो सब चीज़ से मैं दूर रहूँ अभी थोड़ा दिन, एटलीस्ट 1-2 महीने में दूर रहूँ वो सब चीज़ से। जब तक थोड़ा सा कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल जाता, थोड़ा सा टोन डाउन ही नहीं होता, उसके बाद मे बी आई विल प्रोबेबली गिव माई सेल्फ अ गुड ट्रीट, अ प्राइस और समथिंग, टू हैव अ फुल फ्लेजेड लंच ऑफ चिकन एंड स्टफ इन KFC। ओ KFC, उफ, देखिए KFC का नाम लिया और मेरा जो ज़बान है ना लटपटा जाता है। कितना गंदी हूँ ना मैं। एनीवेज, तो बहुत ही बदतमीज़ इंसान हूँ। तो छोड़िए वो सब बात, यही सब जो कहना था। तो इसीलिए यही जो चीज़ है मैं कर रही हूँ अभी। और बाकी यही तो कहना था, और तो कुछ खास है नहीं कहने के लिए। वेट लॉस के बारे में फिर से जब मैं कुछ नया चीज़ करूँगी आपको हर हफ्ता जो है वेट लॉस का जो है डिटेल्स पता चलता रहेगा, क्योंकि अभी मैं बहुत चीज़ जो है इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, बहुत चीज़ छोड़ रही हूँ। कुछ भी नया चीज़ करूँगी तो आपको वो ज़रूर बताऊँगी, आपको जानते हैं। और होपफुली this thing will help me out. I hope this really does. और हाँ, वेट लॉस का एक और चीज़ बताती रहूँगी कि अगर आप लोग भी ऐसे कुछ वेट लॉस फॉलो कर रहे हैं, हमेशा खाना और एक्सरसाइज को साइड बाय साइड रखिए, क्योंकि अगर आप खा रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा टू लूज़ दैट एक्स्ट्रा वेट। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खाने को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेट आप एक्सरसाइज के जो एनर्जी आप लूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग, अगर आप खाना मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर से दोबारा उसी को गेन कर देंगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो बैलेंस आउट नहीं होगा। तो उस हिसाब से खाना जो है लिमिट में खाइए, जितना ज़रूरत है उतना खाइए, बार बार खाते रहिए। ऐसा नहीं है कि खाना छोड़ के भूख हड़ताल मत कीजिएगा, इट्स नॉट हेल्थी। कंसल्ट विद अ डाइटिशियन, कंसल्ट विद अ डॉक्टर, टेक देयर सजेशन और गो थ्रू वेट लॉस रूटीन एंड और गो थ्रू गूगल। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते तभी कीजिए, अगर आपको करना है। जस्ट बिकॉज आपको लगता है दूसरा कर रहा है, दूसरा आपको बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है, इसलिए मत कीजिए। एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, एज यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, नथिंग एल्स मैटर। मैं कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा डांस वगैरह करती हूँ, मैं थोड़ा स्विमिंग वगैरह करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लूज़ कर रही हूँ ताकि मैं और फ्लेक्सिबल बन पाऊँ, और भी जो बेटर, और भी जो है इस फील्ड्स में बेटर कर पाऊँ। इसीलिए मैं ये कुछ हद तक कर रही हूँ, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। यही जो मैटर मैं कहना चाहती थी, बाकी आपका चॉइस। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको लगे तो प्लीज़ इसे बिग थम्स अप दीजिएगा, और मैं आपके साथ बहुत जल्द मिलूँगी मेरा कोई दूसरा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।